कंडीशन नहीं है। ऑटिज़म की जब भी हम बात करते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, यानी कि नंबर ऑफ़ कंडीशंस आर इनकलकेटेड इन ऑटिज़म। ऑटिज़म सिंगल वर्ड नहीं है, हम इसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप सबने बताया, बहुत अच्छा बताया। इसमें 5 बेसिक कंडीशंस हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अर्लियर शुरुआत में हम इसको PDD के नाम से जानते थे, परवेजिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर के नाम से। धीरे धीरे इसमें और रिसर्च हुई, उसके बारे में और जानकारी मिली। तो जैसे जैसे जानकारी मिली वैसे वैसे हमने साइंटिस्टों ने उसको ऐड ऑन किया, जो भी रिसर्चर्स थे उन्होंने। सबसे पहला जो बेसिक क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेगा ऑटिज़म के बच्चों में, वो होगा आई कॉन्टैक्ट। नॉट ओनली इन केस ऑफ ऑटिज़म बट इन मैनी अदर्स कंडीशन ऑल्सो। बहुत सारी कंडीशंस में, CP में भी आई कॉन्टैक्ट बहुत मस्ट है। नॉट ओनली फॉर दीज स्पेशल चिल्ड्रंस, नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए भी आई कॉन्टैक्ट बहुत मस्ट है। आई कॉन्टैक्ट आपको बताता है या सामने वाले को ये दर्शाता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं हैं, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप आई कांटेक्ट अच्छा करेंगे। अगर आप बात करते करते अपने आई कांटेक्ट या आई कांटेक्ट आपका हट रहा है तो मीन्स समथिंग रॉन्ग इज़ देयर, कुछ है, या तो कॉन्फिडेंस की कमी है। सबसे पहला तो यही पता चलेगा कि अगर कोई इंटरव्यू देने भी जा रहा है और वो आई कांटेक्ट ना करें तो इंटरव्यूअर यही सोचेगा कि दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल इज़ हैविंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। तो आई कांटेक्ट इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट, नंबर 1 क्लिनिकल फीचर्स। नंबर 2 रिपीटिटिव बिहेवियर होता है, बार बार, मतलब रॉकिंग बिहेवियर, बैठा बैठा बच्चा हिलता रहेगा, क्लैप करता रहेगा, ठीक है, स्विंग करता रहेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये रिपीटिटिव बिहेवियर होते हैं उनमें। अब इनको ठीक करने के आप लोगों ने बहुत सारे तरीके बताए, कुछ और भी इनके कॉजेज़, बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, काफ़ी कुछ आपने डिस्कस किया है। एक जो प्रीनेटल कॉज हो सकता है, वैल्पोरिक एसिड। वैल्पोरिक एसिड एक एजेंट है विच डैमेजेस समहाउ टू कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम को डैमेज करता है। अब ये कॉर्पस कैलोसम का काम क्या है भाई? कॉर्पस कैलोसम का काम ये है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, विजन एज वेल एज कॉग्निशन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जब ये इफेक्ट होता है तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, होती हैं, ठीक है। अब बच्चा छोटा है, उसमें सिम्टम्स हैं ऑटिज़म के, तो आप उसको फोकस कैसे करेंगे? ये बच्चा, ऐसे बच्चे आइसोलेशन में चले जाते हैं क्योंकि हम भी उनके साथ खेलना चाहेंगे या बात करना चाहेंगे जो हमारे जैसे हों। भाई आपके फ्रेंड आप जैसे होते होंगे ना, समहाउ जैसे आप हो वैसे आपके फ्रेंड भी आपको वैसे ही लोग अच्छे लगेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो बच्चा छोटा है अभी। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम हो क्या रहा है? अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं? बच्चा छोटा है, उसमें ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं, फीचर्स हैं, आई कांटेक्ट है नहीं। तो आई कांटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे आप आई कांटेक्ट के लिए एक सिंपल जो टॉर्च आती है, डॉक्टर्स की जो टॉर्च आती है, डॉक्टर्स की टॉर्च में वो लाइट होती नहीं है, तो आप उनके लिए थोड़ी लाइट वाली टॉर्च यूज़ करेंगे। लाइट वाली, जब मैं टॉर्च बात कर रहा हूँ, रंगीन टॉर्च, यानी कि विबग्योर आप सब जानते हैं, ठीक है। वेवलेंथ के बारे में, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस लाइट की है? किस लाइट की है? रेड लाइट। रेड लाइट, स्ट्रीट लाइट में भी रेड कलर यूज़ होता है क्योंकि वो हमें दूर से दिख जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है,
वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बात आती है कि बच्चा बड़ा हो गया, खिलौनों से खेलता है, तो हम कौन से कलर का खिलौना उसको दें? तो जब आप विबग्योर देखेंगे तो विबग्योर स्टार्ट्स फ्रॉम वायलेट कलर एंड एंड्स एट रेड कलर। ऑटिज़म का जो बच्चा है उसमें हाइपर एक्टिविटी देखी जाती है, तो हमें उसे क्या करना है? हाइपर एक्टिव तो बनाना नहीं है, हमें उसकी हाइपर एक्टिविटी को कम करना है, कामिंग इफेक्ट करना है। तो हम उसे किस कलर का खिलौना देंगे, किस कलर के कपड़े पहनाएंगे ऐसे बच्चों को? तो हम कोशिश करते हैं वायलेट, ब्लू, इंडिगो। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है एंड दीज कलर्स आर नोन एज कामिंग कलर्स।